कर्दम ऋषि ने तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा महाराज वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज ऐसा करो, आप मेरा ब्याह करवा दो, मेरा विवाह करवा दो। भगवान ने कहा ऋषि आपने इतने वर्षों तक तपस्या की और अपनी तपस्या को एक स्त्री के लिए आपने मिट्टी में मिला दिया। आपकी 10,000 वर्षों की तपस्या का ये फर्क कि आप कह रहे महाराज मेरा विवाह करवा दो। बोले महाराज पूरी बात तो सुनो, आप विवाह क्यों करवा दो। कर्दम ऋषि समझ गए कि मेरे मुख से कुछ ठीक नहीं निकला, तो कर्दम ऋषि ने चतुराई से कहा महाराज विवाह तो करवा दो, पर आपके जैसा पुत्र यदि हो तो विवाह करवा। भगवान ने कहा बड़ी चतुराई से मांगा है ऋषि आपने। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवने दुलारा। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवने दुलारा। आपके जैसा यदि पुत्र हो तो महाराज विवाह करवाना, अन्यथा विवाह मत करवाना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी महाराज की प्रेरणा से मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के और कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और कर्दम ऋषि से निवेदन किया महाराज हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। पहले तो कर्दम ऋषि ने कहा महाराज मैं तो ऋषि हूं, आप मेरे द्वार पर विवाह के लिए कैसे आए, मुझे तो विवाह करना नहीं है, मैं तो ऋषि हूं। मनु जी महाराज ने कहा महाराज हम ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आए। समझ गए कर्दम जी मुनि कि ये भगवान की ही कृपा है, तो कर्दम मुनि ने देवहूति को स्वीकार किया। पर कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी कि महाराज मैं विवाह तो करूंगा, पर मैं संतान होते ही जंगल में भजन करने के लिए चल जाऊंगा। आपकी पुत्री देवहूति से पूछ लीजिए, यदि वो स्वीकार करती है तो विवाह करूंगा। देवहूति ने कहा अपनी मां से कि मां इनसे कह दो कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक जंगल में नहीं जाएंगे। कर्दम ऋषि समझ गए कि भगवान की ही कृपा है, उनकी ही प्रेरणा है। कर्दम ऋषि ने कहा कि जब पुत्र होगा तो मैं भजन के लिए जाऊंगा। और उसके बाद सबसे पहले जो सृष्टि का सबसे पहला विवाह हुआ वो हुआ कर्दम ऋषि का और देवहूति का। हम कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार, विवाह को हमारे यहाँ कहते हैं पानी ग्रहण संस्कार। तो पानी कहते हैं हाथ को और ग्रहण करना होता है पकड़ना। सबसे पहले सृष्टि में पानी ग्रहण जो संस्कार हुआ वो हुआ कर्दम ऋषि और देवहूति। और कर्दम ऋषि देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति तपस्या में लीन हो गए। कर्दम ऋषि हैं इसलिए अपनी तपस्या में लीन रहे और देवहूति भी अपनी पति की सेवा में संलग्न रही, पति की सेवा में निरंतर लगी रही। और जब एक दिन कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो कर्दम ऋषि ने देखा कि देवहूति मेरी सेवा में खड़ी है। तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी मांगो आपको क्या चाहिए। देवहूति ने कहा महाराज अब इस बुढ़ापे में आप मुझसे कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए, समय तो चला गया।
कृषि ही सूख गई, जब खेती ही सूख गई तो कितना ही बरसात क्यों ना हो। समय चूक फिर का पछतावा। महाराज समय ही निकल गया तो केवल पछतावा है और कोई नहीं। तो महाराज वृद्धावस्था आ गई मेरी और आप कह रहे हैं कि कोई कामना हो तो मांग लो। करदम ने कहा देवी मैं अपने तपोबल से सब कुछ देने में समर्थ हूं, जो आप मांगोगी वो मिलेगा। देवभूति ने कहा महाराज हर स्त्री चाहती है कि मुझे संतान हो, मुझे पुत्र हो, तो मेरी भी इच्छा है कि महाराज मेरा संतान। तो उसी समय करदम ऋषि ने देवभूति का हाथ पकड़ा और बिंदु नाम के सरोवर में डुबकी लगाई तो दोनों युवा हुए। और एक करदम ऋषि ने कामक नाम का विमान बनाया, यथा कामं गच्छति स कामः, जो आप कामना करें वही उसमें हाजिर हो जाए। जिस कामना से आप उसमें बैठे वही आपकी कामना पूर्ण हो, ऐसे विमान बनाया। और करदम ऋषि ने देवभूति के साथ दिव्य 100 वर्षों तक उस विमान में विहार किया। सर्वप्रथम करदम ऋषि और देवभूति के 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम ऋषि बोले देवी आपको संतान हुई, भोजन करने जाऊं। महाराज भूल गए, मैंने कहा था जब तक पुत्र नहीं हो तब तक। 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं का विवाह किया 9 ऋषियों के साथ। कला नाम की कन्या का विवाह किया मरीचि के साथ, अनुसुईया का विवाह किया अत्रि के साथ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ, भृगु का विवाह पुलस्त के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, प्रिया का विवाह क्रतु के साथ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह किया। और 10वें क्रम पर साक्षात भगवान स्वयं भगवती देवभूति के गर्भ में पधारे और 10वें स्थान पर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य 10वें स्थान पर हुआ और कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ और कपिल भगवान का प्राकट्य देखते ही समझ गए करदम ऋषि कि साक्षात भगवान स्वयं पधारे हैं। और करदम ऋषि ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो बंधुओं भगवान के दाहिने चरण में 14 चिन्ह हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशाध्वजसरोरुहलाञ्छना। भगवान के चरण में 14 चिन्ह हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि 14 चिन्ह भगवान के चरण में हैं। और जैसे ही भगवान के चरण का दर्शन किया, कपिल भगवान का दर्शन किया, करदम ऋषि समझ गए कि अब मुझे जंगल में तपस्या करने जाना है। और करदम ऋषि ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और जंगल की ओर जा रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज जंगल में क्या करोगे? बोले भगवान का भजन करूंगा। और क्या करोगे भैया? तो बोले आपके यदि घर में ही भगवान आ गए हो और आप जंगल में जा रहे हैं भजन करने, ये तो उचित बात नहीं है। करदम ऋषि ने कहा भैया इसी का नाम फकीरी है। मैंने कहा था संत है वो निर्बंध होता है, वो बंध नहीं सकता। संत कीजिए निर्बंध का जो पल में दे छुड़ाए। निर्बंध संत है वो निर्बंध होता है, वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है, वो बंध नहीं सकता। और करदम ने कहा कि चाहे भगवान आ गए हो परंतु मैं यदि इनको पुत्र समझ बैठा और इस मोह में फंस गया तो मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए बंधुओं करदम ऋषि ने अपनी माला झोली उठाई, कमंडल उठाया और जंगल की ओर चला। एक कबीर नाम के कवि हुए। कबीर जी ने बहुत सुंदर झोपड़ी बनाई। जो व्यक्ति आए हुए उनसे कहे महाराज झोपड़ी बड़ी सुंदर है आपकी। कबीर ने कहा कि यही एक जी का जंजाल हो गया, झोपड़ी सुंदर बन गई तो हर व्यक्ति आके कहता है कि महाराज बड़ी झोपड़ी बड़ी सुंदर है। कबीर जी अंदर गए, चूल्हे से लकड़ी निकाली और झोपड़ी में लगा दी। किसी ने कहा महाराज आपने इतनी सुंदर झोपड़ी क्यों जला दी? बोले ये मेरे बंधन का कारण हो गया था। जो व्यक्ति मुझसे भगवत चर्चा करते थे,
जो भगवान का गुणानुवाद मेरे पास आकर करते थे, वो पहले आते ये कहते कि महाराज झोपड़ी बड़ी सुंदर है। तो यही मेरे लिए एक बंधन बन गया। और कहते हैं आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा जलाए, और कबीर जी ने झोपड़े को जला दिया। इसका नाम है फकीर। मन लगा